हेलो एंड वेलकम टू बेयर एक्सप्लेन्स। पिछले वीडियो में हमने ऑटोकैड में न्यू फाइल्स कैसे क्रिएट करें, ऑटोकैड के क्या इंपॉर्टेंट फाइल टाइप्स होते हैं और क्या इसेंशियल सेटिंग्स होती है जो हमने ऑटोकैड के नए ड्राइंग फाइल में करनी चाहिए, इसके बारे में बात की थी। आज हम ऑटोकैड ड्राइंग फाइल में मूवमेंट एंड सिलेक्शन कैसे करें, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। जब भी हम ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाते हैं तो किसी स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस करने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाने के लिए हमें ड्राइंग में मूवमेंट कैसे करना है ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार किसी ड्राइंग ज्योमेट्री में एडिट करने के लिए उसको सिलेक्ट किस प्रकार करना है ये हमें पता होना चाहिए। और इन्हीं सब बेसिक मूवमेंट एंड सिलेक्शन के तरीकों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऑटोकैड में मूवमेंट के 3 बेसिक तरीके मौजूद होते हैं। पहला है जूम कमांड, दूसरा है पैन कमांड और तीसरा है ऑर्बिट कमांड। सबसे पहले जूम कमांड की बात करते हैं। जूम कमांड को एक्सेस करने के लिए जूम कमांड का शॉर्टकट होता है Z, जो कि आप कमांड बार में टाइप कर सकते हैं और उसके बाद एंटर या फिर स्पेस बार दबा सकते हैं टू एक्टिवेट द कमांड। जूम कमांड एक्टिवेट होते ही आप किसी भी जूम कमांड के सब कमांड का इस्तेमाल करते हुए आपके ड्राइंग फाइल में जूम कर सकते हैं। जूम कमांड में जूमिंग की मोस्ट बेसिक तकनीक होती है जूम इन और जूम आउट। इसको आप माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एक्टिवेटिंग द जूम कमांड। अगर आप आपके माउस पे दिए गए स्क्रॉल को इनवर्ट स्क्रॉल करते हैं तो आप जूम इन कर पाएंगे, और अगर आप आपके माउस पे दिए गए स्क्रॉल को स्क्रॉल आउटवर्ड करते हैं तो आप जूम आउट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह आप जूम कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मूव इन योर ऑटोकैड ड्राइंग। अब बात करते हैं पैन कमांड के बारे में। पैन कमांड करता क्या है? पैन कमांड हेल्प्स यू टू मूव द व्यू इन योर करंट व्यू पोर्ट। पैन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए पैन कमांड का शॉर्टकट होता है P। आप कमांड बार में P टाइप कर सकते हैं और उसके बाद एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं टू एक्टिवेट द पैन कमांड। आफ्टर एक्टिवेटिंग द पैन कमांड टू मूव द व्यू इन योर करंट व्यू पोर्ट, आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए ड्रैग करना है और जहाँ पे भी आपका डिज़ायर्ड व्यू आ जाए वहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। कुछ इस तरह से आप पैन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ वन मोर वे विद द हेल्प ऑफ विच you can access the pan command. All you have to do is press the scroll wheel, hold and drag the mouse to move your view in your current viewport. और कुछ इस तरह से आप डायरेक्टली भी पैन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑर्बिट कमांड। ऑर्बिट कमांड का इस्तेमाल ऑटोकैड के 3D व्यू पोर्ट में ऑर्बिट करने के लिए होता है। ऑर्बिट कमांड को एक्टिवेट करने के लिए ORBIT ये आपके कमांड बार में टाइप करना है एंड उसके बाद एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करना है टू एक्टिवेट द ऑर्बिट कमांड। जैसे ही ऑर्बिट कमांड एक्टिवेट होता है, टू ऑर्बिट इन योर 3D स्पेस, लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग टू ऑर्बिट। ऑर्बिट कमांड को एक और तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस शिफ्ट एंड मिडल माउस बटन टू ऑर्बिट। Also, we can use the view cube to observe our viewport through different angles and directions. तो कुछ इस तरह अलग अलग तरीकों से आप ऑटोकैड में मूव कर सकते हैं। ऑटोकैड में सिलेक्शन कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। ऑटोकैड में सिलेक्शन का सबसे बेसिक तरीका होता है क्लिकिंग सिलेक्शन। किसी भी ज्योमेट्री को या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होता है और क्लिक करते ही आपकी ऑब्जेक्ट या फिर ज्योमेट्री सिलेक्ट हो जाती है। क्लिकिंग सिलेक्शन के अंडर अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे सिंपली जिन भी ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ उन सभी ऑब्जेक्ट्स पे जाके मुझे क्लिक करना है। जब भी क्लिकिंग सिलेक्शन में मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने जाता हूँ तब मेरे कर्सर के ऊपर एक छोटा सा प्लस का साइन आता है। ये प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि अब जिस ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा वो ऑब्जेक्ट मेरे प्रीवियस सिलेक्शन में ऐड हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार हम प्रीवियस सिलेक्शन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिकिंग सिलेक्शन। क्लिकिंग सिलेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डीसिलेक्ट नहीं कर सकते। जब भी मैं ऐसे करने जाऊंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट नहीं होगी। तो जब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो उनमें से किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट करने के लिए मुझे शिफ्ट प्रेस रखते हुए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है टू डीसिलेक्टेड। जब भी मैं ऐसा करता हूँ तब मेरे कर्सर के ऊपर एक छोटा सा माइनस का साइन आता है जो कि ये दर्शाता है जिस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करंट सिलेक्शन से माइनस हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार हम क्लिकिंग सिलेक्शन का इस्तेमाल सिंगल या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में कर सकते हैं।
सिलेक्शन का एक और तरीका होता है बॉक्स सिलेक्शन। बॉक्स सिलेक्शन के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है ब्लू बॉक्स सिलेक्शन। ब्लू बॉक्स सिलेक्शन में यू हैव टू कवर योर होल ज्योमेट्री और ऑब्जेक्ट टू गेट इट सिलेक्टेड। दूसरा तरीका होता है ग्रीन बॉक्स सिलेक्शन। ग्रीन बॉक्स सिलेक्शन में यू हैव टू कवर पार्शियल पार्ट ऑफ योर ज्योमेट्री और ऑब्जेक्ट टू गेट इट सिलेक्टेड। तो कुछ इस तरीके से आप बॉक्स सिलेक्शन की मदद से ऑटोकैड में सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर AutoCAD ट्यूटोरियल्स एंड टिप्स। एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो कीप ऑनिंग योर स्किल्स एंड until next time, happy drafting.